सीढ़ियों से गिर गया, उसके पैर टूट गया। क्या? जल्दी चलिए, जल्दी। ये कहानी दो बहनों की है। दोनों बहनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी बहन का नाम मीनाक्षी है और वह स्वभाव में बहुत ही अकड़ू और लालची है। वहीं दूसरी और छोटी बहन जिसका नाम साक्षी है, वह स्वभाव में अपनी बड़ी बहन मीनाक्षी से बिल्कुल अलग है। वह बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की है। एक दिन दोनों बहनों की शादी हो जाती है। मीनाक्षी की शादी अमीर घर में होती है और साक्षी की शादी गरीब घर में। अब आगे। क्या हुआ राजवीर, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं साक्षी, बस काम काज की टेंशन और कुछ नहीं। कहीं से कुछ काम बन ही नहीं पा रहा है ना। काम देखने जाता हूँ, हर रोज वही खाली हाथ आना पड़ता है और वही निराशा हर दिन। पता नहीं क्या हमारे कर्मों में लिखा हुआ है माता रानी ने। बस आप चिंता मत कीजिए, एक दिन माता रानी हमारी ज़रूर सुनेगी। वो कहते हैं ना, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। आप पूरा कोशिश कीजिए, अपना दिल लगा के आप काम ढूंढिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। पर क्या करें, लेकिन जितनी भी हमारी बचत थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब छोटा सा बच्चा भी है घर के अंदर, उसकी तो हम भूख वो ढंग से हम नहीं मिटा पा रहे हैं। अब पता नहीं क्या हाल आगे आने वाले हालात होंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सब ठीक होगा। बस माता रानी पे भरोसा रखिए और अपना कर्म करते रहिए। बस भरोसा तो है। चलो कोई बात नहीं साक्षी, अभी मैं कहीं पे बात की है तो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पर। माता रानी मेहर करे तो आज हमें काम मिल जाए। अरे मैं ये कह रहा था कि खाने पीने के लिए स्नेहा के लिए है कि नहीं घर के अंदर कुछ? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे गुजारा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये आप अभी बाहर जा रहे हैं, आप अभी बाहर जा रहे हैं, आप अपने पास रखिए। कोई बात नहीं, आप शाम को आते हुए स्नेहा के लिए कुछ लेते आइएगा। अभी तुम इसे रखो, मैं कैसे ना कैसे गुजारा कर लूँगा। लेकिन बेटी का तुम ख्याल रखना, उसे भूख लगी तो उसके लिए दूध ले आना। चलो चलता हूँ। आ गया? हाँ जी आ गया। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं आपके खाने के लिए कुछ तैयार करती हूँ। अभी मुंह नहीं है साक्षी, बस अभी रहने दीजिए खाना। क्यों जी, क्या हुआ? वही जैसे रोजाना ना स्वीकार करके आया हूँ हर जगह से, कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस हर दिन यही परेशान रहता हूँ कि अभी कैसे क्या चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास मैं तो अपनी लड़की के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचे। आप चिंता मत कीजिए। दूसरों के घर देखता हूँ कि उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं सारे दिन त्योहार, मैं वही खाली हाथ आता हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा साक्षी, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। दिल करता है कि अभी फांसी खा के मर जाऊँ। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं और स्नेहा क्या करेंगे? आपके बिना तो हम भी कुछ नहीं है ना। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। पूरा 1 साल हो चुका है, जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी, कर्जा सिर के ऊपर आ चुका है, जमीन जायदाद सब बिक चुकी है हमारी। आप चिंता मत कीजिए। किसी से उधार मांगने जाओ कोई उधार नहीं देता है। कब
सच्चे दरबार की जय। जय। अरे राजवीर, आज आप सुबह सुबह तैयार? हाँ साक्षी, आज मेरे मित्र ने अपने मालिक से बात की है मेरे काम के लिए। तो अगर माता रानी की अगर कृपा हुई तो आज मुझे जरूर सफलता मिलेगी काम के अंदर। जरूर मिलेगी सफलता। वो कहते हैं ना, हर दिन एक नई शुरुआत होती है, तो आज भी एक नई शुरुआत है। तो अभी मुझे उसी ने बुलाया है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ लेकिन तुम कुछ बोलना चाहती हो? नहीं नहीं राजवीर, आप जब आएंगे तो हम तब बात कर लेंगे। बोलो। नहीं, वो राजवीर, मैं आपसे अभी पूजा के बाद भी बात ही करने वाली थी कि अगर आप बुरा ना माने, अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं अपनी दीदी से बात करूं आपके काम के लिए। आपको तो पता है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तुम किस चीज के लिए बात करना चाहती हो वहां पर जाकर? अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं। नहीं नहीं राजवीर, आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था राजवीर। तुम्हें पता है कि वहां पर अगर तुम गई भी और अगर तुम मेरे बिना बताए भी चली गई वहां पे तुम्हारे निराशा ही हासिल होने वाली है। नहीं राजवीर, मेरा कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि कल मैंने आपको बहुत निराश देखा था राजवीर, और मैं आपको इतना उदास, इतना परेशान नहीं देख सकती राजवीर। बस और कोई बात नहीं, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती। तुम्हें अपनी दीदी का स्वभाव पता है कि वो कितने अड़ियल है। वो कभी हमें पूछा नहीं, कभी हमारे घर पे आके नहीं देखा, कभी हमारा बच्चा कैसा है, हम कैसे हैं। वो तो यहाँ तक कि हमारे घर का पानी पीने के राजी भी नहीं है। तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा। माता रानी ने कृपा की तो आज जरूर काम मिलेगा। वहाँ पे जाके बस तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस बेइज्जती ही हासिल होने वाली और कुछ नहीं। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम वहाँ मत जाओ। अगर आज मुझे निराशा मिली तो तुम फिर जरूर चली जाना। ठीक है हे माता रानी, आज आप इन्हें निराश मत लौटाइएगा माँ। हमसे एक का दुख देखा नहीं जाता माँ। हम कृपा कर दीजिए, हम कृपा करिए माँ। साक्षी है। अरे कहाँ हो? अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। मुझे काम मिल चुका है। सच? हाँ सच में। सच में बहुत खुशी का दिन है। और ये देखो, मैं स्नेह के लिए ये खिलौने भी लेके आया हूँ पहली बार। और ये मुंह मीठा करो। आप आज बहुत खुश हूँ मैं। खुशी का दिन है। शुक्र है माता रानी की कृपा की हम पर। शुक्र है, आज बहुत खुशी का दिन है। साक्षी भाभी, साक्षी भाभी, हाँ जी? साक्षी भाभी, वो राजवीर, क्या हुआ वो राजवीर राजवीर को? सीढ़ियों से गिर गया और उसके पैर टूट गए। क्या? जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। काम करते करते उसका पैर टूट गया। साक्षी, हाँ जी? साक्षी। हाँ जी जी, मैं यही हूँ आपके पास ही। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। साक्षी। हाँ जी। हाँ, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा सो रही है अभी। साक्षी, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मुश्किल से तो खुशियाँ आना भी शुरू ही हो गई थी और ये क्या हो गया। मत रो साक्षी। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमारी स्नेहा का बचपन तो बस यूं दुखों में ही कटता जा रहा है। लगता है जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होना है। इससे ज्यादा क्या होगा। अभी अभी काम मिला था, सोचा था हालात ठीक हो जाएंगे। अब ये हादसा होने के बाद मुझे लगता नहीं कि हाँ भी अब कुछ ऐसा होने वाला है। अब और ये भी नहीं पता कि मेरी टांग ठीक हो पाएगी भी या नहीं। आप ऐसा मत बोलिए।
मैं पूरी चीज जान लगा दूंगी आपको ठीक होने में। आप चिंता मत कीजिए। अब तो बस ऊपर वाले की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। कहाँ पता वो नहीं भी किस- कृपा कर रहे हैं हम पे। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे, कौन से पाप किए हैं हमने, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशियां आते ही दुख में बदल जाती हैं। मुझे तो रह रहे स्नेहा की चिंता खाई जा रही है। अब तो बस ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं कि चमत्कार दिखा दे, या फिर मुझे यहाँ से उठा ले। नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप ऐसा मत करिए। अब तो बिल्कुल लाचार हो गया हूँ, ऊपर बोझ बन जाऊंगा। नहीं, आपके बिना मैं और स्नेहा भी क्या करेंगे। ऐसा मत करिए। ऐसा लाचारी से तो बढ़िया ही है कि भगवान मुझे उठा ही ले। नहीं नहीं। तरफ से परेशानियों से गिर चुकी हूँ। बच्चे को पालूं, पति की दवाइयों पे पैसा खर्च करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और पूरी तरीके से परेशानियों से घिर गई मैं। जिसे इतना पूजा, इतना जिसे याद किया, उसने भी साथ छोड़ दिया, उसने भी साथ नहीं दिया। अब तो उस दरबार में भी जाने का मन नहीं करता। परेशानियों से इतना ज्यादा गिर गई कि उससे भी मुंह फेर लिया। अब तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ना यहाँ कोई अपना है, अपने भी पराए बने हुए हैं। क्या करूं, किस दर जाके गिड़गिड़ाऊं, किससे भीख मांगूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने कब हमारे परेशानियों के दिन खत्म होंगे या हम ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अलग